अब एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इमरान खान को नहीं निकाले, उनको प्रॉब्लम है कि अगर हमने खान साहब को निकाल लिया तो अब जैसे कि हालात चेंज हुए हैं, ये जो हुकूमत वो कहते हैं हमने फॉर्म 47 के जरिए बनाई है, अभी ये लोग भी फिर हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे, तो ये जितना गंद है ये पूरा टोकरा वो कहते हैं हमारे ऊपर गिर जाएगा, क्योंकि खान तो निकलेगा तो डेफिनेटली वो तो फिर बोलेगा, तो जब वो बोलेगा तो ये हुकूमत भी बोलेगी, तो ये सारा जितना भी है ना वो कहते हैं मलबा हमारे ऊपर डाल देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे कि नजम सेठी अभी से बातें कर रहा है, तो ये भी तो आप देखें ना, जो जो बातें नजम सेठी कर रहा है ये भी तो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें जा रही हैं। मगर देखना है कि नजम सेठी किसके बलबूते पर अपनी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। तो ऐसा कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुम पहले कहते हो आ रहे हो तो हट जाओ, रुकते क्यों? अब खान का उनको तो पहले डर है, उनको पता है खान बाहर आ गया तो खान को संभालना मुश्किल है, क्योंकि खान जो है ना, हम तो बड़ी कोशिश करते रहे कि खान की जो पॉपुलैरिटी का जिन है ना वो किसी तरीके हम किसी बोतल के अंदर बंद कर लें। तो उसमें वो कहते हैं कि हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं, हमने यानी जो कुछ भी किया है अभी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी कहते हैं कि किसी किस्म का भी किसी के ऊपर तशद्दुद किया है, लोगों को 9 मई के हवाले से अपना पकड़ा है, उन पर तशद्दुद किया, उनको कैदें दी हैं, अपना इस्लामाबाद डी चौक में लोगों का कत्लेआम हुआ, वो कहते हैं सब कुछ हुआ, मगर फिर भी खान की जो पॉपुलैरिटी है ना उसको हम कम करने में बुरी तरह नाकाम हुए। हुकूमत भी ये कह रही है, शहबाज शरीफ भी जानता है, मरियम नवाज, उनको भी पता है कि खान की पॉपुलैरिटी जो है ना वो हम किसी बोतल के अंदर वो जो जिन है ना उसको बंद नहीं कर पाए। तो अब नजम सेठी की जब बातें भी सुनते हैं तो वो सोच रहे हैं कि खान बाहर आया तो खान जो है बढ़ेगा, इनकी तरफ पीपल पार्टी और अपना PMLN इनकी तरफ बढ़ेगा, तो जब इनकी तरफ बढ़ेगा तो ये जो है ना सारा मुद्दा हमारे ऊपर डाल देंगे। तो ये चीजें भी अभी DGISI जो है ना सोच रहा है, और बार बार इस तरह के पैगाम वो भी दे रहे हैं कि जनाब ठीक है हम खान के साथ मुज़ाकरत कर लेते हैं, तो खान को तो बाहर निकाल लेते हैं, तो जब हम खान का बोलते हैं कि खान बाहर आएगा तो फिर ये हुकूमत बुरी तरह मुखालफत करती है। वो कहते हैं कि खान बाहर आ गया ना तो फिर ज़ाहिर है अगर हम अंदर जाएंगे तो फिर बचेंगे आप भी नहीं, तो आप पहले ही सोच लो, क्योंकि माहौल पता है आपको, जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो का उन्होंने बोला था कि ठीक है जी आप आ जाए, आपको NRO देते हैं, तो मुशर्रफ ने भी उस वक्त लालच की थी कि ठीक है जी मैं सदर पाकिस्तान आ जाता हूँ, तो बेनज़ीर भुट्टो को हम जो है ना ऐसा करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर आ जाएगी। तो उस पर हुआ फिर क्या, बेनज़ीर भुट्टो तो उसको शहीद कर दिया गया, और मुशर्रफ को आपको पता है कि उसको भी जो जजों ने सजा दी तो उसको भी फिर ट्रैप कर लिया गया, फिर उसके बाद वो दुबई भाग गए, बड़ी मुश्किल से जान छूटी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो देखते हैं कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो जैसे अदलिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं, अदलिया भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, क्योंकि जजेस जो है ना फिर वो भी पार निकालना शुरू हो जाएंगे। जब फॉर्म 47 की हुकूमत हमारे खिलाफ बोलेगी, पीपल पार्टी बोलती है या PMLN बोलती है, जैसे कि नवाज शरीफ पहले बोलता रहा, आपको पता है हमेशा उसने एंटी स्टेब्लिशमेंट बातें की हैं। बिलावल भुट्टो अभी भी कभी करता है, आसिफ अली जरदारी भी कभी कभी करता था, मगर जुल्फकार अली भुट्टो ने भी की, उसके साथ भी देखिए उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीजें देखते हुए अभी DGISI जो है ना इस बात पर सोचने पर मजबूर है कि ठीक है जी हमें टाइम दें, क्योंकि जो विल्सन का जो बिल है वो कहते हैं वो भी सर के ऊपर पड़ा हुआ है, उस पर भी जो ओवरसीज कम्युनिटी सब देख रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर कैसे साइन करने हैं, उन्होंने क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ा इनको चैलेंज है जो विल्सन का जो बिल है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अभी आपने देख लिया कि ये अपना हुकूमत भी बुरी तरह फंस चुकी है, और हुकूमत ने भी जंग का सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया, यानी सारा का सारा मलबा ही उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर डाल दिया। और चीफ साहब है उनको ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत जनाब अपनी जान छुड़ाना चाहती है, वो कल को सोचती है कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो हम सारा मलबा पहले ही हमने जनरल साहब के ऊपर डाला हुआ है, तो हम बोलेंगे जी हमने तो उस वक्त भी जब हमें जनाब जबरदस्ती उन्होंने बोला कि आप स्पीच दें इस टैंक के ऊपर खड़े होकर, तो हमने जो स्पीच दी थी हमने तो उस वक्त बता दिया था कि ये सारी जनाब जंग की तैयारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने की, हमारा तो कोई लैंड देनी नहीं है। ये तो अभी भी आप देखिए ना कि इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, और ना ये मानने को तैयार, और ना ही इन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा ट्वीट किया, ना मरियम ने, ना नवाज ने, ना शहबाज ने। मगर अभी भी जो तकरीर भी करवाई जाती है वो भी बेसिकली जाहिर है प्राइम मिनिस्टर है, वो स्विमिंग के बाद उसको लाते हैं कि जनाब टैंक के ऊपर खड़े होकर जो बातें हमने बोली हैं वो बोलो, तो वो बोला है ठीक है ना, मगर उसने उससे पहले ही अपनी बचाव की जो अपना रास्ता है ना वो निकाल लिया। उसने बता दिया कि जनाब जो जनरल सैयद आसिम मुनीर है उन्होंने जंग की तैयारी की हुई थी और मैं उसका चश्मदीद गवाह भी हूं। ये सारा मलबा उधर डालकर खुद पतली गली लेकर ये भाग जाएगा। जिधर इस तरह की सूरत हाल होगी तो आप समझते हैं कि अगर खान साहब जो उम्मे मुसलमान के लीडर हैं अगर वो बाहर आ जाते हैं तो ये उनका मुकाबला कर लेगी ये हुकूमत तो अपने पाँव पर पहले ही खड़ी नहीं, और अगर खान साहब आ गए तो ये तो जनाब एक गिरती हुई दीवार को कहते हैं ना एक धक्का और दो,
ये तो जमीन पर होगी जनाब अली, फिर ना तो इनको को बचाने वाला होगा और ना ही इनकी बात को सुनने वाला होगा। इंडिया का आप हाल देख लें, जंग के बाद ट्रंप ने कैसे जनाब उसको अपना जो है बताया जी कि आप जंग हार चुकी है, और पाकिस्तान के जो हमारे शहीन है उनको उसने शाबाश दी। उसने बोला कि ठीक है जी F-16 जनाब, ये थंडर देखे ना प्राइसिंग किधर चली गई है, मार्केट में एक नाम बना है। तो वो बेसिकली जो खिलाड़ी जीतता है उसके साथ होते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन सी कंट्री छोटी है कौन सी बड़ी है, वो देखते हैं कि इसमें जुर्रत किस में ज्यादा है, लड़ाई कौन किस तरीके से सही करता है। तो ट्रंप ने भी देख लिया, अब इंडिया जो है जनाब अपनी तैयारी दोबारा कर रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर रहा है। तो अब खान साहब अंदर हैं, खान साहब को वो हर सूरत में बाहर निकालना चाहते हैं, कोई ऐसा रास्ता वो ढूंढ रहे हैं कि खान साहब को बाहर निकालें। वो कहते हैं ये खान साहब जितनी देर अंदर रहेंगे ना, ये बहुत बड़ी सिरदर्दी हमारे लिए ना सरदर्दी बनी हुई है। किसी तरीके से भी कोई ऐसा रास्ता निकले कि खान साहब को हम यानी बाहर लाएं, और जैसे हम डिमांड्स करते हैं खान साहब वैसे ही बोलें, और खान साहब ऐसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं। ये ना हो कि खान साहब बाहर निकल आए तो खान साहब फिर आपे से बाहर हो जाए, खान साहब काबू में ना रहे, जैसे कि वो कहते हैं कि चौधरी परवेज लाइए या दूसरे लोग रह रहे हैं खामोशी के साथ अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी का भी देख लें, जो हाल है, वो भी बीमार है बेचारा, बूढ़ा आदमी अंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरह का वो कहते हैं कि जो निज़ाम सिस्टम के अंदर अपना यास्मीन राशिद है जैसे डॉक्टर, उसका भी हाल देख लें। तो वो कहते हैं इनको निकालते हैं, मगर निकालने के बाद जो हमारी शर्तें हैं उनको माने, जो हमारे साथ मजाक कराते हैं वो मुकम्मल करें। उसके बाद ये ना हो कि ये चौकू में जाकर बताना शुरू कर दें कि हम जीते हुए हैं, ये जैली है वो जैली है, नवाज शरीफ इतने से हारा हुआ है। तो ये सारी जब पार्टियों के ऊपर इस तरह की बातें होगी तो फिर ये ना हो कि ये सारी पार्टियां मिलकर हमारे एस्टेब्लिशमेंट अदारे के ऊपर बोलना शुरू कर दें। तो फिर इन सब को बार बार तो नहीं पकड़ के तो इनको अंदर किया जाता, क्योंकि एक्सटेंशन भी तो देखनी है ना कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को ये एक्सटेंशन देते हैं कि नहीं देते। उसका फैसला भी तो अमेरिका ने या सऊदी अरब वालों ने करना है। तो अगर वो देते हैं तो क्यों देते हैं, और अगर नहीं देते तो फिर उसकी क्या वजह है। ये चीजें भी अभी देखने वाली है मेरे पाकिस्तानों। बड़ी डीप जो है ना निगाहें आपने रखनी है, और सोच को बड़ा आपने सही करके, कहते हैं ना वाइजली तरीके के साथ आपने देखना है आगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और क्यों इस तरह के जो है ना लोग चीजें सामने ला रहे हैं। जो पाकिस्तान के लोग समझते कुछ है मगर होता कुछ है। तो ये चीजें अब देखने वाली है। अब खान साहब का भी बड़ी उम्मीद करते हैं कि इस महीने के एंड में या अगले महीने में उनको निकालना चाहिए, जैसे कि इन्होंने वादे किए हैं। मगर ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इनको देखते हुए ये जो है ना लोग डरे हुए हैं बेसिकली। बहुत कुछ